तीन कलाकारों की एक फूल। पांडेय बेचन शर्मा उग्र। विवेकपुर से महामायावी महाराज मन्मथ देव के जादू से विवश कुमारी कामलोचना एक बार पुनः कामरूप देश में आई, मगर उसका दिल अपने पिता की ओर से उचट सा गया। इसके पहले वो मन्मथ देव को इतना चाहती थी कि युवती हो जाने पर भी पति पाने की कामना कामलोचना के मन में कभी न हुई। मगर कबूतर की तरह निरीह और सुंदर तथा कोमल गायक का पिता के कोप कृपाण से कटकर अपने ही सीने पर गिरना उसे भूल न सका। किस क्षण में कुमारी ने गायक को देखा, जब से देखा तब से उसकी छवि कुमारी के हृदय में फोटो सी खिंच गई। उसके मरने पर पहली बार जीवन में कामलोचना की आंखों में करुणा के आंसू आ पड़े। कठोर जादूगर पिता के साथ जादू के वायु रथ में बैठी कुमारी सारी राह गायक के वियोग में आंसुओं से मुंह धोती आई। बीच बीच में महाराज ने मीठी बातों से कुमारी का मन बदलना चाहा, मगर कामलोचना का स्वभाव उन्होंने सर्वथा बदला हुआ पाया। मन्मथ देव के हृदय ने अनुभव किया मानो कामलोचना उनसे कोसों दूर चली गई हो। वे मन ही मन दहल उठे। उन्हें भय होने लगा कि कहीं कुमारी उनके हाथ से निकल न जाए। कामलोचना ही महाराज मन्मथ देव की सौभाग्य लक्ष्मी, सिद्धि और शक्ति है। कामा। स्वदेश में पहुंचने पर लाड के नाम से कामलोचना को संबोधित किया महाराज ने। सारी राह तो गुमसुम सी आई है, किन चिंताओं में है तू? क्या उन मूर्ख जादूगरों ने तुझे कोई तकलीफ दी? बदजात, पहुंच गए अपने नरकों में। मैं आपसे नाराज हूं, कुमारी ने सूखे होठों और भरे गले से कहा। क्यों? मैं उस जवान से खुश हूं जिसे आपने मेरी पर कठोरता से मार डाला। वो गया नरक में, अब उसकी चर्चा में माथा मारकर दिमाग खराब न करो बेटी। देखो मेरी ओर, मैं ही हूं तुम्हारा प्यारा पिता, जिसके बगैर तुम्हें एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें हो क्या गया है? प्रेम पिताजी, प्रेम। मैं गायक से ब्याह करूंगी। अरे, वो नरक में गया, ब्याह के वास्ते तू बनी भी नहीं है। सिद्धों की कन्याएं सिद्धि मात्र के लिए होती हैं। मैं अब कामरूप देश में नहीं रहना चाहती। तो कहां रहेगी? सक्रोध मन्मथ देव ने पूछा। कुमारी ने भी सतेज उत्तर दिया, विवेकपुर में, उसी बरगद के नीचे जहां पर आपने मेरे प्रिय की हत्या तंग दिली से की। आप जानते ही हैं, मैं मामूली लड़की नहीं। देवता भी मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने पर विवश नहीं कर सकते। देवता न कर सकें, पर एक बार मन्मथ देव कुछ भी कर सकता है। नहीं मानेगी तो मैं तुझे कैद खाने में डालकर अचल बना दूंगा। जबरदस्ती में आप मुझे जीत न सकेंगे पिताजी, पर मैं आपके पास रहने की नहीं। मैं तो चली। कहकर कुमारी कामलोचना अपने प्रचंड पिता के सामने से दूर खिसकी, मगर मन्मथ देव ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर झटके से खींचा। कुमारी के जूड़े से कमल के 3 फूल जमीन पर गिर पड़े। छोड़िए, छोड़िए, मेरे फूल वेणी से गिर पड़े, छोड़िए मुझे। झपट कर कुमारी ने फूलों को जमीन से उठाकर उन पर से गर्द साफ की। ये फूल मुझे निहायत पसंद है, और ये घर मुझे निहायत नापसंद। दंडनायक, जादूगरों के सम्राट ने गरज कर कहा, इस हठी छोकरी को अंधे तहखाने में बंद कर दो और इस पर सख्त निगरानी रखो। अगर किसी भी तरह कुमारी कैद से बाहर जाएगी तो सारा काम रूप देश तबाह हो जाएगा। तकलीफ कुमारी को कोई न हो, मगर ये जाने न पाए, चंचला, मायाविनी। उसी क्षण कामलोचना अंधे कारागार में कैद कर दी गई। भागता भागता विवेकपुर का वो विचित्र कलाल सीधे अपनी दुकान पर आया, जहां अब भी शाम से पीने वाले सुबूही उसके इंतजार में डटे बैठे थे। क्या हुआ चौधरी, क्या हुआ? एक पेय प्रेमी ने कलाल की घबराहट का कारण दरियाफ्त किया। हुआ क्या? बेचारे 3 महान गुणी एक चमड़े की पुतली औरतों के लिए जान से मार डाले गए। इसके बाद जादूगरों के महाराज द्वारा उसकी पुत्री को उड़ा लेने के अपराध में जैसे तीनों कलाकार मारे गए, कलाल ने भय से कांपते कांपते वो सबको सुनाया, और ऐसे गुणियों के इस तरह उठ जाने पर कलाल अफसोस करने लगा। मगर चौधरी, एक पुराने बूढ़े दाढ़ीदार पियक्कड़ ने बड़ी बड़ी आंखें सतेज करके कलाल से कहा, जादू या प्रेत या सांप के काटे लोग फौरन नहीं मरते। मेरा ख्याल है कि अगर कोई तीनों कलाकारों की लाशों को जतन से रखे और किसी अच्छे मंत्र शास्त्री से सलाह लेकर उन्हें प्राणित करने की कोशिश करे तो उन सब के प्राण लौट सकते हैं। फिर उनकी सिद्ध की हुई चीजें भी वहीं पड़ी होंगी। मुमकिन है उससे भी कोई सहायता मिल सके। हाँ, यक्ष साधक का गोला तो अमूल्य है। तांत्रिक के डंडा और कमंडलू भी देखने में साधारण नहीं मालूम पड़ते।
ऐसे ही गाने वाले कलाकार के सितार का तार तार तुम्बा, काठ, जवारी सभी अद्भुत कारीगरी से बने हैं। जरूर इन चीजों की मदद से कलाकारों की कुछ सहायता की जा सकेगी। वाह काका वाह, तुमने लाख टके की सलाह दी है। चलो भाइयों, हम अपने कांधे पर कलाकारों की लाशों को उठा लावें। लेकिन जब सदल बल कलाल वटवृक्ष के नीचे आया तो वहां पर उसने एक गोरे, बलिष्ठ और लंबे पुरुष को बिल्लौरी गोला वाले कलाकार के शव के पास बैठा पाया। वो गोले में न जाने क्या बड़े गौर से देख रहा था। कलाल आदि को देखकर पहले तो वो जरा चमका, फिर तुरंत ही संभला और परिस्थिति समझकर बोला, भले आ गए तुम लोग। इन लाशों को किसी सुरक्षित जगह पर उठा ले चलो। ये तीनों मरे नहीं हैं, इनके प्राण कामरूप देश में सुरक्षित हैं। अचंभे से भौचक कलाल और उसके साथियों ने एक साथ ही तेजस्वी पुरुष से पूछा, आपको कैसे मालूम? अभी इस बिल्लौरी गोले में मैंने देखा है। कुमारी कामलोचना की वेणी में 3 कमल के फूल हैं। उनमें इन तीनों कलाकारों के प्राण बंद हैं। लेकिन जादूगरों की बेटी के जूड़े से उनका उद्धार कौन करेगा? हम तो वहां तक अपने पौरुष से भी पहुंच नहीं सकते। कलाल ने उस बलिष्ठ पुरुष से लाचारी सुनाई। कामरूप देश मैं जाता हूं। मैं इस बिल्लौरी गोले के मालिक का रखवाला हूं। मैं यक्ष हूं, कोई भी रूप बदलकर कहीं भी जा सकता हूं। तुम इन शवों में ऐसे लेप लगाकर रखो कि ये सड़े नहीं। मैं जल्द से जल्द कामरूप देश से इनके प्राणों को मुक्त करा के लाता हूं। कलाल को बिल्लौरी गोला सौंपते हुए उस विचित्र पुरुष ने कहा, सावधान, अपवित्र अवस्था में इस गोले या कमंडलू, डंडे और सितार को छूना नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और सबके देखते ही देखते वो दिव्य पुरुष बिना पंख आकाश की ओर उड़ गया और हवा में गुब्बारे की तरह सनक चला। सुना बहुत, मगर असल जादू आज देखा है, उस बूढ़े पियक्कड़ ने आश्चर्य के साथ कहा। फिर वे सब सावधानी से तीनों कलाकारों की लाश कलाल के स्थान पर लेकर आए और गोला, कमंडलू वगैरह कलाल खुद ले आया। फौरन शरीर रक्षक तेल तीनों मुर्दों पर चढ़ाकर सावधानी से अलग अलग काठ के बड़े बड़े बक्सों में उन्हें रख दिया गया। कलाल ने जादू की सिद्ध वस्तुओं को एक खास कोठरी में सजा दिया। गोले का चमत्कार देखने के बाद वो जादूगरी का कायल हो गया था। मन ही मन कमंडलू, डंडा और सितार के गुणों की परीक्षा के लिए विवेकपुर का परीक्षक कलाल व्याकुल होने लगा। रोज ही उसका जी चाहता कि आज परीक्षा जरूर कर ली जाए, मगर यक्ष की बातों के भय में वो परीक्षा से दूर रहता। आखिर एक दिन कलाल के सब्र की हद हो गई। उसने बड़ी पवित्रता से रात में जादू की सब चीजों की परीक्षा का दृढ़ निश्चय किया। सरे शाम ही तेज शराबें वो अपने भारी पेट में उंडेलने लगा। रात 12 बजे के बाद वो पागल भूत की तरह उस कोठरी में गया जिसमें कमंडलू, डंडा, बिल्लौरी गोला और अद्भुत सितार थे। कलाल ने निर्भय रहने के लिए अधिक से अधिक पी रखी थी। जाते ही तांत्रिक का जड़ाऊ डंडा हाथ में लेकर वो बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। डंडा छोटा, कोई 2.5 फुट का होगा, मगर वजन में 5 सेर से कम नहीं। उसमें जगह जगह पर इस्पात की मजबूत कीलें और अष्टधातु के तार बंधे थे। चमत्कार कैसे प्रकट होगा ये कलाल समझ न सका। आखिर उसने आवेश से डंडे को हवा में घुमाना शुरू किया। अभी 2 बार भी उसने ऐसा नहीं किया होगा कि डंडा उसके हाथ में सट गया और एकाएक उसमें गर्मी बढ़ने लगी, यहां तक कि कलाल ने चमड़ा जलने का अनुभव किया। मारे व्यथा के वो सारी कोठरी में नाचने लगा, मगर वो चिल्लाया नहीं, बदनामी के डर से। उसी उछल कूद में कमंडलू को कलाल का पैर का धक्का लगा और उसी वक्त भयानक रवरोर मच गया। भैरव, भीषणाकार, आग सी आंखें, लपट सी मूछ और दाढ़ी, वज्र की तरह तेजस्वी त्रिशूल हाथों में, भैरव मूर्ति के प्रकट होते ही कलाल के हाथ से छूटकर सिद्ध डंडा जमीन पर जा गिरा। भैरवी मूर्ति ऐसी विकराल थी कि डंडे की गर्मी से बच जाने पर भी वो मारे भय के कांप रहा था। अरे मूर्ख, भैरवी ने कहा, क्यों मुझे बुलाया तूने? यूं ही धोखे से, भूल में। कलाल भय से घिघियाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अनाधिकारी, मूढ़, कहकर अंतर्ध्यान होने से पूर्व भैरव स्वरूप ने कलाल को दौड़ा और पकड़कर उसके दोनों कानों को जड़ से उखाड़ डाला। क्रोध से दांत पीसते भैरव देव कलाल की नाक भी दांत से काटकर चबा गए। बेजान होकर कलाल जमीन पर गिर पड़ा और होश में आने पर पागल हो गया। उसी पागलपन में उसने सोचा कि तीनों कलाकारों की लाशों को नष्ट कर देना चाहिए।
जीते रहेंगे तो ये फिर औरत पर आसक्त होंगे और फिर मरेंगे। ऐसे अज्ञानियों को जीवन का दुख दिखाया ही क्यों जाए, इनका मरना ही अच्छा। वो एक तेज और भयानक गंडासा लेकर तीनों कलाकारों की लाशों पर झपटा। ये पहला ही मौका था जब कुमारी कामलोचना ने महाराज मनमथ देव को इस तरह असंतुष्ट किया और ऐसी सख्त सजा उसने पाई। अंधेरी तहखाने में उसका दम घुटने लगा। ऐसा नहीं कि कुमारी कामलोचना जादूगरी के फन से नावाकिफ थी, वो खुद जादू की पुतली थी, पर महाराज मनमथ देव उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन पर कामलोचना के जादू असर नहीं डालते थे, इसलिए चाहकर भी महाराज के जेल खाने से वो भाग न सकी। विवशता से व्याकुल होकर कामलोचना रो पड़ी। ठीक उसी वक्त यक्ष तहखाने में प्रकट हो गया। क्या कष्ट है कुमारी को? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप रोती क्यों हैं? मुझे, सिसक कर सीना थामकर कुमारी बोली, मुझे प्रेम रोग हो गया है। सिद्ध कुमारियों को रोग नहीं सताते, आप ये क्या कह रही हैं? यक्ष ने निवेदन किया। मैं विवेकपुर के सुंदर कमल नयन गायक पर मर रही हूं। मगर अरसा हुआ वो तो मार डाला गया महाराज मनमथ देव के हाथों। मारा तो गया, लेकिन माया से मैंने तीनों कलाकारों के प्राणों को वेणी के सफेद कमलों में बंद कर लिया। देखो, और जल्दी मुझे इस काल कोठरी से बाहर ले चलो। प्यारे गायक के लिए मेरे प्राण तड़प रहे हैं। यक्ष के जबरदस्त जादू से कुमारी कामलोचना कैद खाने से बाहर आ गई। पलक झपकने भर में कुमारी काम रूप की सरहद से कोसों दूर थी। विवेकपुर आपका जाना व्यर्थ होगा, सिद्ध कुमारियां मनुष्यों के लिए नहीं। यक्ष ने कहा, मैं तो गायक के रूप पर मुग्ध हूं। रूप बादल के बाग सा बनते ही बिगड़ जाने वाला क्षणभंगुर। किसके लिए कुमारी व्यग्र हैं? जिन लाशों को मैंने विवेकपुर के बाहर देखा था वे तो बदशक्ली का नमूना थीं। मजे में देखा नहीं मेरे गायक को तुमने, वो मादक है, चितचोर। आप भूल में हैं कुमारी, मानव का रूप महज चमड़े की चमक है। चलकर ध्यान से देखिएगा तो आंखें खुल जाएंगी। लीजिए, आ गई, यही विवेकपुर है ना? हाँ, वही वो वट का पेड़ है जहां मैंने मेरे प्यारे गायक के दर्शनों का सौभाग्य पाया था। और वो है कलाल की दुकान, इसी में। इधर से आइए, कलाकारों के शव सुरक्षित हैं। खोलो। अरे कौन है भीतर? खोलो भी। और ज्यों ही कलाल लाशों को नष्ट करने पर आमादा हुआ, त्यों ही तो यक्ष की तेज आवाज आई। गंडासा उसके हाथ से जमीन पर गिर गया। तुरंत दरवाजा खोल विकराल रूप से वो यक्ष और कुमारी के सामने भयानक रूप में खड़ा हो गया। अरे, तुम्हारे कान और तुम्हारी ये नाक किसने काटी? यक्ष ने आश्चर्य के साथ पूछा। पहले गायक को जीवित करो। लो, ये तीनों फूल। इनमें सबसे छोटे फूल में मेरे प्रियतम के प्राण हैं और मंझले में तुम्हारे भक्त के, और सबसे बड़ा फूल तांत्रिक के प्राणों का डब्बा है। मैं खुद अपने जीवन धन को जीवन दूंगी। कहां है लाशें? इधर, यहां। उफ, कैसी भयानक। कुमारी, इसी रूप पर आप मरने जा रही हैं? क्या? साश्चर्य जिज्ञासा की नजर कुमारी ने लाशों पर डाली। ओह, घबरा कर वो कई गज पीछे हट गई। ये तो प्रेतवत हैं। क्या इसी देह को उस उजली रात में मैंने देखा था, या ये सब माया है? कुमारी, इन लाशों में आपके प्रियतम की कौन सी है? पहले उसी रूपवान से मैं आपको प्राणेश्वरी कहलाऊं। चुप रहो, सखेत कुमारी बोली। इन लाशों में मेरा कोई प्यारा नहीं। ये तो जली भुनी बदबूदार किन्हीं गंदे भिखारियों की लाशें हैं। जलें या गलें, मैं इनमें प्राण नहीं भरूंगी। ऐसा नहीं है, कहकर कुमारी के जूड़े से तीनों कमल बाहर कर यक्ष ने कलाकारों को जीवित कर दिया। फिर भी वे भयानक थे, भूतों की तरह। उनकी जादू से जली देह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते। उनके जागते ही कुमारी कलाल की कोठरी से भाग खड़ी हुई। मगर तीनों कलाकारों ने कब छोड़ा कामलोचना को। प्राण पाते ही देह की दुर्गति भूलकर वे कुमारी के पीछे दौड़ पड़े, और जैसे भूत के डर से बालक भागते हैं, वैसे ही इन भयानकों के भय से कुमारी प्राणों पर खेलकर भागी। मगर बहुत दूर जाने के पहले ही तांत्रिक ने कामलोचना को जा पकड़ा। जाती कहां हो प्रिये? छोड़ मुझे, असुंदर राक्षस, मैं तुझे नापसंद करती हूं। तमक कर कुमारी तांत्रिक की भुजाओं से छूटने के लिए छटपटा उठी। तब तक गोला वाले साधक ने कुमारी को अपनी ओर खींचा। दूर हट भयानक। उसको भी कामलोचना ने तिरस्कार पुरस्कार में दिया। कुमारी, अब गायक ने विनती की, आपने मुझे प्रेम का वरदान दिया था, भूल गई? ओ असुंदर प्राणी,
मैं तुझे नहीं पहचानती, भाग जा फौरन, नहीं तो मेरी माया से तुम्हारा मरण पुनः निश्चित हो जाएगा। जाने दो साधको, कुरूप कलाल भी चिल्ला उठा, औरत से लड़ाई मोल न लो, ये तुम्हें नहीं चाहती तो इसको अपना सौभाग्य समझो और भागो। अबे चुप कर नकटे, कहकर तांत्रिक पुनः काम लोचना की तरफ लपका। कुमारी ने तांत्रिक बदमाश की छाती में एक लात हुमक कर लगाई। इससे उत्तेजित होकर भयानक तांत्रिक ने कुमारी का कोमल गला अपने चंगुल में कस लिया। ये नहीं चाहती तो मरो, मार डालो, कहकर दूसरे साधक भी गायक के साथ ही काम लोचना पर शेर की तरह झपट पड़े। ये लो, गंडासा गायक को कलाल ने जा पकड़ाया, इसकी मदद लो और औरत को साफ कर दो। देखते ही देखते कामरूप देश की कुमारी को तीनों कलाकारों ने टुकड़े टुकड़े कर डाला। भयानक शब्द हुआ। उसी वक्त जादूगरों के महाराज मन्मथ देव कलाकारों के सामने गुस्से से कांपते हुए प्रकट हुए। भाग्य लक्ष्मी, मेरी सिद्धि का इन बदमाशों ने नाश कर दिया, पकड़ो इन्हें। दूर पर मौन खड़े यक्ष को जादूगरों के राजा ने ललकारा। मैं नहीं दस्तंदाजी करने का, यक्ष ने गंभीरता से कहा। क्यों? जादूगरों के सम्राट ने पूछा। क्योंकि अब कामरूप देश का पतन जरूरी है, ये कहकर यक्ष वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जाने दो मूर्ख को, मन्मथ देव महाराज बोले। जादू की रस्सी में बांधकर मैं इन बदमाशों को कामरूप देश ले चलूंगा। वहां पर नरबली देकर नई सिद्धि की साधना में इन्हें खपा दूंगा, क्योंकि इन्हीं की शैतानी से मेरी पुरानी सिद्धि कुमारी कामलोचना नष्ट हुई है। देखता हूं कि ये कैसे जादूगर हैं। और दंड, कमंडलू, सितार, गोले के साथ तीनों कलाकारों को जादू की रस्सी से बांधकर महाराज मन्मथ देव कामरूप देश की ओर बिजली की तरह वायु रथ से झपटे।